हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं पीपी सर आपका रिडजी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप बच्चे लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं ना, इतना हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है आप लोगों से कि हम आपको बता नहीं सकते बेटा। रिडजी चैनल आपके लिए लेकर आया है बिल्कुल फ्री लाइव कोचिंग फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, एंड सून वी आर लॉन्चिंग बेटा नीट कोर्सेज ऑल्सो that are also totally free. You can study from a panel of best faculties in India, right? So मेरे को तो सब जानते ही हैं, इतना इंट्रोडक्शन दे दिए है अपना, है ना। पीपी सर हमारा नाम है, कोटा में पीपी सर के नाम से फेमस थे, ठीक है। और अपने कैरियर का शुरुआत बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट से किए हैं, नाम नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बट या यू कैन सी द एक्सपीरियंस दैट फ्रॉम द क्लासरूम प्रोग्राम ऑफ रिडजी वी गॉट 70% इन द पेपर। 70% हमारा पूरा पेपर फंसा है बेटा जेईई मेंस में, ठीक है। तरीका वही था, केवल डिजिट चेंज हो गया था। हमने आपको यह एक्सपीरियंस बताता है कि किस बार मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या होगा। तो वो सीरीज़ अभी हम जल्द लॉन्च करेंगे। तो जेईई विनोद बैच 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है। तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे विथ वेवी कर्व मेथड, हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी सहयोग हमें देते रहिए, ठीक है। इक्वालिटी के बारे में पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने जाना था, बहुत बेसिक पार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का इक्वालिटी के लिए साइमल्टेनियस 2 कंडीशंस ट्रू रहना चाहिए। कौन सा है बेटा वो कंडीशन? जल्दी से बता दो पीपी सर को कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट। तब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया रिडजी चैनल को, खूब सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आगे तक, ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, इस प्यार को दिखाना भी है, ठीक है, मन में नहीं दबाना है। चलो, इस बार हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री सेम होना चाहिए था, वेरिएबल का टाइप सेम होना चाहिए था, और रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। तो ऑल दीज 3 कंडीशंस मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रू। बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी ऑफ इक्वेशंस, राइट। इक्वेशंस चाहे कितनी भी डिग्री की हो जाए। तो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूँ कि x-3 का होल स्क्वायर, राइट, एंड हेयर इट इज x-4 का होल क्यूब, राइट। आई हैव टू टेल वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। सो ग्रेटर देन 0 के लिए ये मैं आपको बता दूं, पिछली बार आई थिंक मैंने आपको इंटरवल्स बताया बेटा, इंटरवल्स नहीं बताया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये आगे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया 3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया 4, यहाँ पे रखना भाई 6 रख लो। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब अच्छा 3 से 4 के बीच में वैल्यू डाल दो बेटा, 3 से 4 के बीच में डालोगे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा जब 3 से कम वैल्यू डालोगे ना, इधर 3 से कम वैल्यू डालोगे ना, कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। 3 से कम वैल्यू इधर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव रहेगा, है ना, ये नेगेटिव रह जाएगा। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव वाला क्या मिल गया भाई, 4 से लेकर बड़ा, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए फॉर दिस टू हैपन। तो आपने क्या देखा कि क्रिटिकल पॉइंट आपने सबसे पहले निकालना है, अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द क्रिटिकल। इसको हम देख लो बेटा, क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। कितनी भी डिग्री की इक्वेशन हो, इफ फैक्टर्स वी आर गिवन विद, देन वी कैन यूज इट वेरी इजीली। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा फाइंड कर लिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने कैसे फाइंड करें बेटा, यू हैव पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 बाय पुटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0 बाय ईच फैक्टर इक्वेटिंग टू 0, right, equating to 0, you obtain them, right। now arrange the critical ये ध्यान से देखना बेटा, बहुत काम आने वाला है। अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर लगा देना है। कहाँ पे लगाना है बेटा, जैसे कि मैंने देखा नंबर लाइन में, असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर लाइन, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आई होप। तुझे को कोई भी दिक्कत होता है ना, बिल्कुल डायरेक्टली पूछने का, मेरे से कोई घबराने का नहीं है भाई, डरावना मास्टर नहीं हूँ, बहुत प्यार से पढ़ाता, बहुत तरीके से, ठीक है ना, पूरा IIT तक गेट तक पहुँचा के दम लेता मैं, ठीक है। तो वही रिडजी, हमारी सोच यही है बेटा, रिडजी चैनल को आपने खूब सब्सक्राइब करना है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि आप भी वहाँ जाएँ, और आपके साथ साथ आपके वो दोस्त भी जाए जिन्होंने सपना तो देखा था IIT का, पर उतना कोचिंग हाई फीस होने की वजह से अवेलेबल नहीं था। अब रिडजी आपके घर घर आकर आपको पढ़ाएगा, इसी तरह लाइव आकर,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता है। ये आपने ऑर्डर लगा दिया नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ द राइट मोस्ट पार्ट इज, नाउ सी द पार्ट्स, राइट मोस्ट पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, सो राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो राइट मोस्ट पार्ट is always positive, is always positive. Now if the critical point is from, if critical point is from ऑड पावर, इट्स फ्रॉम ऑड पावर, देख लीजिए कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स फ्रॉम ऑड पावर। ऑड पावर से क्रिटिकल पॉइंट 4 है ना, तो साइन डिफरेंट हो जाएगा। सो ओके, तो इफ क्रिटिकल पॉइंट इज फ्रॉम ऑड पावर देन द साइन on either side of critical point gets changed, right? पॉइंट चेंज हो गया, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। बट क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम इवन पावर डज नॉट शो, और यू कैन से शो same sign on both side of, on either side, you can say either side of critical point। critical point के दोनों और बेटा साइन सेम है when it is the critical point is from the even power। so this only I want to say to you, this is the steps towards the procedure of wavy curve method बेटा। ठीक है, वेवी कर्व मेथड की ओर आप बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, रिड्जी चैनल पर आपको एक एग्जांपल देखने को मिल गया। पीपी सर बहुत अच्छे से आपको सिखा रहे हैं। आई होप, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, जो बच्चा मेरे को बोल रहा है ना कॉम्प्लीमेंट, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रेस्पेक्ट मिल रहा है, खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट मिलता है बच्चों का से ना, बहुत खुशी होती है भाई, सही में। चलो, क्योंकि पैसा तो सब कमा रहे हैं, बच्चों के साथ जुड़ने की जो खुशी है ना वो अलग है। ठीक है, वो आप भी महसूस करेंगे जब कभी मेरी तरह टीचर बनेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स जान लेंगे बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स जानने से पहले सबसे पहले तो आपको आ जाना चाहिए बाउंडेड इंटरवल्स में। सबसे पहले हमें आ जाना चाहिए बाउंडेड इंटरवल। बाउंडेड इंटरवल्स देखिए ना, बहुत टाइप के होते हैं बाउंडेड इंटरवल्स। एक होता है आपका ओपन इंटरवल, ठीक है, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। वन इज योर क्लोज्ड इंटरवल, अनदर इज योर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड interval, right? These three types of intervals are known as beta bounded intervals because there is a two-way boundation। ठीक है ना, दोनों ओर से बाउंडेशन अगर हम लगा दें कि भाई ना आप इधर देखोगे ना आप इधर देखोगे, घोड़े को देखा है ना सीधा देखता रहता है, घोड़ा हमेशा सीधा देखता है, सीधा बिल्कुल से अपना लक्ष्य याद रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे बाउंड कर दिया आपने। ठीक है, तो बाउंड किस तरीके से करेंगे बेटा, इफ़ आई से ओवर हेयर कि ओपन इंटरवल में यू यूज़ द स्मॉल ब्रैकेट कि इफ़ आई से एक्स इज लेस देन b and it is greater than a, it is greater than a and less than b, then I have to say that x belongs to open interval a comma b। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि a और b, ये रहा a ये रहा b, ठीक है, ये ओपन है ये ओपन है, पर इसके बीच का सारा वैल्यू आप ले लोगे, x a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा, ओपन है ना। क्लोज इंटरवल के लिए आपको पार्शियल इनइक्वालिटी, देखो इन इनइक्वालिटी को बोलते हैं ना, इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, और ये जो इक्वल आ जाता है ना बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इनइक्वालिटी बोलते हैं। दीज आर पार्शियल इनइक्वालिटीज, टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट। तो स्ट्रिक्ट और पार्शियल है। तो यहाँ पे देखिए आपने स्ट्रिक्ट के साथ क्या हो रहा है, आप देख लो पार्शियल के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, एक्स ए से बड़ा है बराबर है और बी से छोटा है बराबर है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू, इस बार स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, देख लो ए कॉमा बी आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हो गया ना बेटा कि आपने ये ए है और ये बी है ना, तो यहाँ से आपने क्लोज इंटरवल है, इसको पूरा फिल कर देना है कि ये वैल्यू भी लेना है और ये वैल्यू भी लेना है, ए से बीच के भी सारी वैल्यू, और ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू जोड़ लिया। अब यहाँ पे हमने दो इंटरवल बांट दिए, पहला तो जो हो गया ना वो हो गया x ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। क्या होगा जल्दी से बता दो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a एंड क्लोज इंटरवल b हो जाएगा। इसका मतलब a को नहीं लेना b को लेना, पर इनके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह आ जाएगा a पार्शियल इनइक्वालिटी x
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बी, तो ये क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल बी, बी को नहीं लेना ए को लेना और ए से बीच की सारी वैल्यू लेना है। तो ये आपको बात था थोड़ा बाउंडेड इंटरवल्स का। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द अनबाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत धीमे धीमे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई टेंशन हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बाउंडेड इंटरवल्स कर लिया। अब अपन आ जाता है नॉन बाउंडेड इंटरवल में, अनबाउंडेड इंटरवल्स में। तो अब यहाँ से आ गया आपका अनबाउंडेड इंटरवल्स, राइट। अनबाउंडेड इंटरवल्स, अनबाउंडेड इंटरवल्स में ना क्या होता है, अनबाउंडेड इंटरवल्स एक तो होता है सेमी बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड इंटरवल्स क्या है कि भैया माइनस इन्फिनिटी, इफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप क्या बोलोगे बेटा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन से ओपन इन्फिनिटी। अब भाई इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, आई कांट रीच हेयर, सो आई विल पुट ओपन इंटरवल ओवर हेयर, ठीक है। तो नाउ लास्ट वन इज सेमी बाउंडेड इंटरवल्स, सेमी बाउंडेड इंटरवल्स, बहुत अच्छा बात है सेमी बाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। सारा इंटरवल्स बता के वेवी कर्व का एप्लीकेशन क्वेश्चन के द्वारा हम यहाँ से जानेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा जानेंगे, ठीक है। चलिए सेमी बाउंडेड इंटरवल्स हो गया, ठीक है, सेमी बाउंडेड इंटरवल्स हो गया बेटा। तो अब आपको क्या करने का है, सेमी बाउंडेड इंटरवल्स में थोड़ी सी बात है, ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ी सी बात सीखने वाली बात है कि सेमी बाउंडेड इंटरवल्स में ना, तो पहला पार्ट तो आपके पास आ जाएगा सेमी बाउंडेड में कि इफ़ एक्स इज लेस देन 0, और लेफ्ट बाउंडेड और राइट बाउंडेड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट बाउंडेड देख लेते हैं पहले, लेफ्ट बाउंडेड, लेफ्ट बाउंडेड इंटरवल क्या होता है, लेफ्ट बाउंडेड इंटरवल ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन ए, और यू कैन से कि यहाँ से एक और होगा, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि ए से बड़ा होना चाहिए एक्स, अब इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या है, ए पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और इन्फिनिटी कर दिया, ये ओपन रहेगा, ये भी ओपन, ओपन ओपन स्ट्रिक्ट ओपन ना हो। इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, इसके लिए आ जाएगा आपके पास ए क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, ओपन आ जाएगा, राइट। नाउ राइट बाउंडेड, भाई राइट बाउंडेड इंटरवल क्या होगा, राइट बाउंडेड बहुत आसान सा बात है बेटा, राइट बाउंडेड बहुत आसान सा बात है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गारंटीड क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता ये बेटा, वेवी कर्व मेथड, इंटरवल्स, ये सब मिल मिला के आ जाता है सेट थ्योरी के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे राइट बाउंडेड इंटरवल्स, राइट बाउंडेड इंटरवल्स में क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से x आ जाएगा, ये तो ग्रेटर देन b हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन b, भाई a इज लेस देन x है, तो ये ग्रेटर कर लो, इसे ग्रेटर कर लो, a से बड़ा है ना x, तो x कहाँ है, x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी। नाउ है इसको बड़ा कर लो, ग्रेटर इक्वल टू है, a से ग्रेटर इक्वल टू है, सही लिखा है क्या मैंने, x a से बड़ा है, x a से बड़ा है, ठीक है, a से बड़ा है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन a, और यहाँ पे लिख लेते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया, तो ये आ गया। अब x इज लेस देन b, बेटा x इज लेस देन b आएगा तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक लेस हो सकता है, b आ गया, ओपन आ गया, ओपन आ गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू b, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी ओपन ही रहेगा, और ये आ जाएगा b पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जान लिया बाउंडेड, अनबाउंडेड, सेमी बाउंडेड क्या है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ध्यान से देखना है ना भाई, मैं खुद अभी तक कंफ्यूज हो जाता हूँ ये ऐसे साइन में, बस पलटी कब मारते हैं ये याद रखना है, पलटी कब मारेंगे ये याद रखेंगे, बाकी चीज़ें आपकी सारी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, ये बातें आपने जान ली, ठीक है। वेवी कर्व मेथड के बारे में आपने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है। सेमी बाउंडेड इंटरवल भी जान लिए, सब कुछ अपन जान लिए। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लगा लेते हैं, वर्कशीट के क्वेश्चंस है, रिडजी चैनल पर अपलोड हो गया होगा, क्लास वर्क और होमवर्क 2 DPPs आपके अपलोड होनी है, ठीक है। तो आप रिडजी के चैनल पे जाकर सब्सक्रिप्शन में चेक कर सकते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जैसे रीच करेंगे यू विल गेट ऑल द DPPs एंड ऑल द क्लास नोट्स ऑफ द टीचर्स, राइट। तो आगे बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेसिक से सवाल है बेटा, बहुत बेसिक से सवाल है, रिडजी पर आकर आप सब सीखोगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक आप ही के लिए जगह है, इसलिए भाई कुछ भला हो जाएगा तुम बच्चों को, है ना, अपने को क्या है, वो तो रट गया, चीज़ें रट गई हैं अब, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आपने सेमी बाउंडेड कर लिया, बाउंडेड कर लिया, कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन की टेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास बेटा x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, x+2 का होल क्यूब
है ना, और x-5 है, क्यूब है, और x-2 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ए और पार्ट आपको बताना है कि ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा, सेकंड पे आपको बताना है कि ये कब लेस देन जीरो होगा, सी पे ऑप्शन पे आपको बताना है ग्रेटर इक्वल टू जीरो कब होगा, और डी पे बताना है कि ये लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा। तो दोनों ही बातें बहुत सी ध्यान सी बात है कि ग्रेटर देन जीरो मतलब आपको ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये लेस देन जीरो मतलब ये कब नेगेटिव होगा। तो ये बात हम ध्यान लेते हैं। सबसे पहले वेविकर्व मेथड में जो भी हमने किया था, हमें सबसे पहले पता है जी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ से एक तो यहाँ से -1 आएगा, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 से, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2, एक आएगा 5, एक आएगा 2। तो अरेंज कर लिया भाई, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। लास्ट वाला पॉजिटिव है। अब देखो बेटा 5 कहाँ से आया, ऑड पावर से आया ना। 5 कहाँ से आया, ऑड पावर से आया। ऑड पावर से आएगा बेटा तो ध्यान से देख लो, ऑड पावर से आने के बाद ये प्लस है तो ये माइनस हो जाना चाहिए, राइट। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, माइनस कर दिया, 2 पे आ गए, 2 फिर से ऑड पावर से आया ना बेटा, 2 फिर से ऑड पावर से आया, 1 है पावर, ऑड पावर से आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 कहाँ से आया, -1 आपका इवन पावर से आया, तो जो -1 के इधर साइन था वही कॉपी पेस्ट करना है। फिर -2 कैसा है, -2 ऑड से आया तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाना है। अब देखो ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है। ग्रेटर देन जीरो में बेटा ये -1 कभी नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा ना, ये 5 के बराबर नहीं होगा ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, देखो x बिलोंग करेगा आपका -2 ओपन इंटरवल से -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से ओपन इंटरवल 2, यूनियन ओपन इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। ये आपका खेल हो जाएगा पूरा, ये आपका इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस के लिए किया है मैंने, प्लस के लिए किया है। तो अब ग्रेटर इक्वल टू जीरो में क्या करना है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो में -1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये दोनों इंटरवल इंटरलैप हो जाएंगे। -1 पे आ गया ना, कॉन्टिन्यूस हो गया ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसको एक ही इंटरवल लिख लिया। ग्रेटर इक्वल टू जीरो में हमने क्या किया, इन दोनों इंटरवल्स को मर्ज कर लिया। ये -1 है, ठीक है, दोनों इंटरवल को मर्ज कर लिया। तो ये x का वैल्यू कितना बिलोंग करेगा, x का वैल्यू बिलोंग करेगा आपका -2 से 2। कैसा, ओपन इंटरवल, यूनियन, अच्छा ओपन की क्लोज आ जाएगा बेटा, बहुत सही बात, बहुत सही कह रहे हो, क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी क्लोज, और ये आ जाएगा 5, इन्फिनिटी। बहुत सही, आपने पकड़ लिया, आप फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ रही है। वेविकर्व मेथड की आ जानी चाहिए भाई, बहुत जल्दी आनी चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। कंसेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ये आ गया आपका। अब लेस देन के लिए कर लो भाई, लेस देन के लिए कर लो, दो इंटरवल ढूंढ लो, लेस देन के लिए दो इंटरवल ढूंढ लो। एक तो आ गया आपका सामने दिया है -∞ से -2, ठीक है, ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से 5, यूनियन 2 से 5। अब अच्छा लेस देन इक्वल टू जीरो में कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो में आएगा आपका -∞, ओपन का ओपन रह जाएगा, और ये -2 क्लोज हो जाएगा, यूनियन 2 से 5, क्लोज इंटरवल। तो ये आपका इंटरवल्स लिखने का तरीका है बेटा, ये आपका इंटरवल्स लिखने का तरीका है, और इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। वेविकर्व मेथड अपन ने जान लिया है, ठीक है, और बाकी बातें जो भी हमने क्वेश्चंस किया है वो आपने बहुत अच्छे से देखा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यही है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में बेटा हम सारा कुछ करेंगे, दोबारा से करेंगे, सारा कुछ दोबारा से करेंगे। तो वर्कशीट में एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वेविकर्व मेथड एंड करेंगे। वेविकर्व मेथड बेटा एंड करने के बाद ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, वेविकर्व मेथड एंड कर जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएंगे। ये अभी भी पार्शली कुछ चल रहा है, ठीक है, कंसेप्ट चल रहा है, पर अब हम अपन आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा पीपी सर ने जहाँ भी आपको पढ़ाया ना, वो ध्यान से देख लेना। रिड्जी चैनल पे सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आपको देखना है, ज़रूर देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका x+3 × x-7 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये x+5 का होल क्यूब है। चलो भाई क्वेश्चन बता दो, वही है, ग्रेटर देन जीरो है, एक में लेस देन जीरो है, एक में ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, और एक में लेस देन इक्वल टू जीरो है। A B C D। तो अब ध्यान से देख लो बेटा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, बहुत थोड़ा सा सोच लेना है, थोड़ा सा ही सोच के सारा काम हो जाएगा। नंबर लाइन देखो, मैं बता देता हूँ नंबर लाइन आपको किस तरीके से बनानी है। नंबर लाइन ये बन गई मेरी,
नंबर लाइन ये बना दे, ठीक है, नंबर लाइन ये बना लो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या, -3 है, 7 है और -5 है, तो -5 इधर आएगा ना, -5 इधर आएगा, -3 इधर आएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो लास्ट वाला तो हमेशा पॉजिटिव होना है। इवन पावर से आया ना 7, 7 इवन पावर से आया तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा -5 क्या है, -3 कहाँ से आया, ऑड पावर से आया, ऑड पावर से आया तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑड पावर से आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -5 क्या है, ऑड पावर से ही आया है, तो इवन पावर से जो आएगा उसको साइन सेम है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का क्या आ जाएगा इंटरवल आपके पास, -∞ से -5 आ जाएगा, ओपन इंटरवल, यूनियन -3 to 7, यूनियन 7 to ∞, राइट। अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू 0 में क्या आएगा, ये -∞ से -5 ही रहेगा, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, ये -5 में क्लोज हो जाएगा इस बार, वेरी गुड भाई। यूनियन -3 से देखो सारा एक ऐसी, जैसे ये वाला कंसेप्ट था ना, जैसे ये दोनों इंटरवल मर्ज कर दिया था ना यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर भी कर देंगे। तो ये इंटरवल मर्ज कर देंगे, -3 से ∞ हो जाएगा, ठीक है, और -3 पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा, लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए 1 और ये 2, ये 2 है क्या, अच्छा ऊपर वाला नंबर लाइन है, ठीक है, पकड़ रहे हो आप। ऊपर वाले नंबर लाइन में एक ही चीज़ है भाई, -5 से -3 होना चाहिए x, है ना, x -5 से -3 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप बता दो कितना आ जाएगा, तो ये क्लोज इंटरवल -5 से क्लोज इंटरवल -3 आ जाएगा। तो आई होप बेटा कि आपको ये इंटरवल्स लगाना आ गया हो। वेवी कर्व मेथड के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर लाइन है, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर लाइन है। तो अब आप सारा बेसिक जान गए हैं बेटा। बेसिक पार्ट में हमने 5 लेक्चर लिए आपके, 5 लेक्चर ऑफ 30 मिनट्स, 45 मिनट्स वी हैव टोक ऑफ योर्स, एंड वी हैव सीन दैट कि यू आर बेटा क्वाइट हेजिटेटिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यू हैव ऑल्सो लर्नड इट प्रीवियसली, आपने पहले भी पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा, पर यहीं आके आपको लगा कि नहीं यार, यहाँ से हमें बेसिक से सीखने को मिलेगा। आप को नहीं समझ में आ रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर आप डाउनलोड करिए, उसको स्लो मोशन में देखिए, पर सीख के ही जाना है बेटा, कहीं और से नहीं सीखना है, हमसे ही सीखना है। ये गांठ बांध लीजिए कि बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, हर एक डीपीपी आपके सामने सॉल्व कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जोश के साथ मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कदम रखने जा रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चनावली पूरी हो गई है, अच्छा साइड हो जाए, ठीक है, लो साइड हो गए भाई, ठीक है। तो आप नोट करते रहिएगा, आपको ये चीज़ मिलेगा, डीपीपी वापस मिल जाएगा, क्लास नोट्स प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ पे देखना है, मूवी की तरह रफ कॉपी हाथ में लेके आपने बैठना है। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ बेटा रफ कॉपी लेके बैठिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मेरे साथ करिएगा, पेन उठा के ही मैथ्स होगी, ठीक है। तो अब अगले टीचर्स आकर आपको नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन अप करेंगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो भी एज पर द शेड्यूल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। मैं पीपी सर, रेडजी चैनल पे आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे साथ इतना सब्र रखा कि 5 लेक्चर आप जुड़े रहे। उनके लिए जिनको बहुत कुछ आता है, जिनको बहुत कुछ आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन बच्चे देख सकते हैं हमें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, हम कौन कौन से देख सकते हैं बच्चे। बेटा आप 11th का बच्चा देख सकता मुझे, 12th का बच्चा देख सकता, 12 ड्रॉपर देख सकता, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो भी देख सकता, कि मीन्स कुछ भी आपने नहीं पढ़ा ना 9th 10th में, 11th में, 12th में, मैटर नहीं करता। आपके 12th में 60% नंबर है, कोई मैटर नहीं करता बोर्ड में। 1 साल जम के मेहनत, 1 साल भी 6 महीना जम के मेहनत करेंगे, बेसिक से उठा के चलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना ही मुझे कहना था। रेडजी चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।